और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीएसपी ने जगदीप धनखड़ को समर्थन दिया है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बीएसपी ने समर्थन दिया है। 6 अगस्त को होने वाला है उपराष्ट्रपति चुनाव, तो बीएसपी ने समर्थन दिया है जगदीप धनखड़ को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बाकायदा यहां पर ट्वीट किया है मायावती ने, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, और जगदीप धनखड़ को साफ तौर पे आपको बता दें, उन्होंने सपोर्ट करने की बात कही। तो बीएसपी ने जगदीप धनखड़ को और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता पंकज इस वक्त बने हुए हैं। पंकज, देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि बीएसपी ने यहां पर एनडीए के कोई भी उम्मीदवार को समर्थन किया हो। राष्ट्रपति पद पर भी देख लिया जाए, आप उपराष्ट्रपति पद पर भी देख रहे हैं, इसकी मायने हम क्या निकाल सकते हैं पंकज? देखिए, बिल्कुल बीएसपी के सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके जानकारी दिया है कि एनडीए के जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार है जगदीप धनखड़, उनका समर्थन किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा है कि जिस तरह से पक्ष और विपक्ष का तालमेल यानी कि आम सहमति न बनने की वजह से चुनाव की स्थिति हुई थी और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, ठीक उसी तरह अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी यही हाल है कि जो पक्ष और विपक्ष की आम सहमति न बनने की वजह से अब 6 अगस्त को ये चुनाव होने हैं। और चुनाव होने में जो एनडीए के उम्मीदवार है जगदीप धनखड़, उनके पक्ष की तरफ से मायावती ने साफ कर दिया है, ट्वीट करके ऐलान किया है कि अब वो एनडीए के जो उम्मीदवार है जगदीप धनखड़ उनके समर्थन में रहेंगे। जी, लेकिन सवाल यहाँ पर कई खड़ा होता है ना पंकज, जिस तरीके से हमेशा से बीएसपी कहती आई है कि हमारी तो सोच अलग है, पार्टी की क्या कहते हैं कि विचारधारा अलग है बीएसपी की, तो कैसे एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दिया जा रहा है, जबकि उनको तो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ में खड़ा होना चाहिए, जिसकी कांग्रेस हमेशा से प्रयास करती नजर आती है। जी देखिए, बिल्कुल ये राजनीति है और राजनीति में कोई भी चीज अमान्य नहीं होता। जिस तरह से देखा जाए कि जो बीएसपी की सरकार है तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार, ऐसे में उनके पास पर्याप्त समर्थन है। अगर इसी वजह से मायावती कहीं ना कहीं ये देख रही है कि अगर हम सत्ता दल के साथ नहीं जाते हैं तो आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से इनका विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में लगातार इनको जो प्रदर्शन रहा है उसमें प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति और अपनी साख को भी बचाने में एक तरफ वो अखिलेश के साथ नहीं जाना चाहते हैं, विपक्ष के साथ नहीं जाना चाहते, तमाम सारे ऐसी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि बीएसपी के समर्थन में जाने से मायावती को तमाम जो मामले हैं या तमाम चीजें हैं कहीं ना कहीं उन पर सपोर्ट मिल सकता है या दिक्कतों का सामना, जैसे तमाम सारे जो विपक्ष आरोप लगाते हैं कि तमाम सारे ईडी और तमाम सारे जांच, तमाम सारे जो एजेंसियां है जो केंद्र सरकार की इशारों पे चलती, तो कहीं ना कहीं तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन ये जरूर है कि मायावती ने अपने पार्टी के हित को देखते हुए सारी चीजें सोच समझ कर उन्होंने एनडीए के समर्थन में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के अच्छा, ये भी हम देखिए पंकज, जरा ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से लगातार बीएसपी अपना जनाधार उत्तर प्रदेश से खोती जा रही है, ये एक रीजन रह सकता है, ठीक है, ये एक बड़ा कारण रह सकता है कि अपना जनाधार कहीं ना कहीं बीएसपी खो रही है, उसे वापस पाने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से आप खुद देखिए ना कि पार्टी की सुप्रीमो खुद यहाँ पर ट्वीट करती हैं, ट्वीट करके जानकारी देती हैं। इसके अलावा ये भी लिखा जाता है कि ये फैसला ना तो हमने बीजेपी या एनडीए के समर्थन में किया, ना विपक्ष के खिलाफ, बल्कि अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए किया है। तो ये जो ट्वीट है, जो ये लाइन है, इनका मतलब समझने की हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने साफ ये भी कहा है कि हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, वो अपने बिल्कुल उन्होंने ट्वीट में भी यही कहा है कि हम अपने चीजों को देखते हुए हम ये समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जाहिर है कि जिस तरह से बीजेपी को समर्थन हासिल है, तो ऐसे में अगर वो विपक्ष की तरफ से भी खड़े हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता, जो आंकड़े के हिसाब से कहते हैं, कि वो उस पर कोई असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मायावती ने अपने ही साख, और देखिए क्या होता है कि जब केंद्र में, राज्य में, तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है,
और राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी का इन्होंने समर्थन, केंद्रीय के उम्मीदवार को समर्थन किया। उसी तरह उपराष्ट्रपति में, क्योंकि अगर आप एनडीए की समर्थन राष्ट्रपति में समर्थन किया तो उपराष्ट्रपति में जाहिर सी बात है कि वो समर्थन करेंगे। कहीं ना कहीं मायावती ने तमाम चीजों को, बिंदुओं को देखते हुए, बीएसपी की स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है कि अब वो एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन में उन्होंने ट्वीट भी किया है और ये साफ कर दिया है कि अब वो एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में है। जी तो कहीं ना कहीं ये भी देख सकते हैं ना, इसको इस तरीके से समझ पाएंगे पंकज हम कि समर्थन तो मायावती ने पहली मर्तबा दिया नहीं है, दूसरी बार ऐसा समर्थन दिया जा रहा है। विपक्ष भी इसको लेकर काफी शोर कर चुका है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कह सकते हैं कि बसपा कहती हुई आ रही है ना कि हम अल्पसंख्यकों की पार्टी हैं और हम दलितों की, पिछड़ों की पार्टी हैं, तो कहीं ना कहीं निशाना जो है किसी अलग वर्ग पर है, किसी अलग वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जनाधार तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में खोता जा रहा है मायावती का और बीएसपी का, उसी को साधने की कोशिश, उसी को बचाने की कवायद। देखिए, एक चीज अब क्लियर हो जाता है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव में बहुत फर्क होता है। ये आम लोगों से जुड़ा हुआ चुनाव होता है जो लोकसभा विधानसभा का होता है। ये राष्ट्रपति चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के पास ऑलरेडी समर्थन है, तो ऐसे में अगर वो कहीं विपक्ष के पक्ष में भी खड़े हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सभी सारी चीजें देखते हुए मायावती ने अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से समर्थन किया है। समर्थन देखिए, रूलिंग पार्टी होता है कि जो सत्ता में है, जिसकी संग के साथ चला जाए तो कहीं ना कहीं तमाम काम किए जा सकते हैं, विकास कार्य में भी लाभ उठाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप विपक्ष में रहेंगे तो ना काम कर पाएंगे और ना काम हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों के बीएसपी ने यह फैसला लिया है और उन्होंने। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बिल्कुल जाहिर कर दिया है कि एनडीए के उम्मीदवार जो। जी बहुत शुक्रिया पंकज आपका जान